नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज 2025 नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपको मैं आज एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि आप अपनी राशि के अनुसार अपने इष्ट देव का चयन करें और अपनी राशि के अनुसार आप देवता की ये पूजा पाठ करते हैं तो देवता भी हमारे जो इष्ट देव होते हैं हमारे माता पिता के समान हमारी हर समय रक्षा करते हैं। तो धरती पे भगवान के रूप में दो शक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, माता पिता। इनके हम कितना भी विरोध हो लेकिन इनकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। कभी उनका गुस्सा भी आपके लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार भगवान भी होते हैं। शनि जो देव जो हमें दंड देते हैं वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा प्रतिदिन करते हैं और हमारे एक सूक्ष्म कैमरा 24 घंटा हमारे साथ चलता रहता है। हमने क्या अनैतिक क्या नैतिक कर रहे हैं, सबकी हमारी लेखा जोखा एक अदृश्य शक्ति हमारी करती है। तो ये नए साल भगवान हनुमान जी से प्रारंभ है। इस नए वर्ष का आगमन 9 मूल अंक वालों का बहुत अच्छा परिणाम लेके आ रहा है, क्योंकि मंगल सबका मंगल करता है। मंगल किसी एक व्यक्ति का अधीन नहीं है। आपके अपने कर्मों के अनुसार आपको मंगल भगवान करते हैं आपके जीवन में। तो यह वर्ष 9 मूल अंक का ही शुरुआत हुई है और गणेश भगवान से इसका शुरुआत हुई है। तो हनुमान जी और गणेश जी से इनका शुरुआत हुई है कि जब हम जीवन में साहस ऊर्जा पराक्रम हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि हनुमान जी हमें ये साहस और धैर्य निष्ठा से ही हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें किए हैं। तो 9 अंक ऐसा अंक होता है कि हर एक संख्या से जब हम इसको गुणा करेंगे तो 9 अंक आता है। 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18। जब 18 को प्लस करके 1 और 8 जोड़ते हैं तो 9 आता है। 9 त्रिक 27, 27 को भी हम अगर जोड़ते हैं 9 + 7 तो 1 + 7 9, 9 त्रिक 9 चौक 36, 36 में भी अगर हम प्लस करते 3 और 6 तो हमारा आता है 9। इसी प्रकार हम सब अंक से अगर गुणा करेंगे तो हम लघुत्तम अंक निकालेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 अंक ऐसा होता है वो सबके साथ अपना एडजस्ट कर लेता है, हर व्यक्ति के साथ वो अपना समायोजन कर लेता है। 9 अंक अग्निकारक ग्रह है, मंगल की ऊर्जा इसके पास है। यह अंक पावरफुल अंक होता है और ये अंक पूर्ण अंक होता है। अंक शास्त्र का आखिरी नंबर है। इस नंबर से जातक बहुत ऊर्जावान होता है, जातक के अंदर ऊर्जा होती है। आपके कुंडली से और अंक ज्योतिष का इसी तरह मेल किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल प्रभावकारी है, मंगल योग कारक ग्रह है, जैसे आपकी कर्क लग्न है, कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है, तो कर्क लग्न वालों की 29 मार्च से ढैया समाप्त हो जाएगी। तो योग कारक ग्रह आपका मंगल है। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो कर्क राशि वालों का यह समय उत्तम रहने वाला है। आपकी ऊर्जा साहस आपका बरकरार रहेगा, आप उन्नति के शिखर पे पहुंचेंगे। तो आज मैं आपको सारी राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि नए वर्ष में आपको श्री गणेश जी तो सबके विघ्नहर्ता हैं, तो गणेश जी से शुरुआत करके हम अपने नए वर्ष का शुभारंभ करें और अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता जो आस पास के हमारे बड़े बुजुर्गों सबका हम आशीर्वाद लेके नए वर्ष की शुरुआत करें। मेष राशि वालों का ये नया वर्ष उनकी ही राशि में, उनकी ही मंगल की राशि है, तो मेष राशि वालों का साल अच्छा है। 29 मार्च से शनि का उनके ऊपर 7.5 प्रारंभ हो रही है, तो बजरंग बली की कृपा आप अपना प्रारंभ कर दीजिए। उनके पीपल के पेड़ में वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, तो आपका ये साल अच्छा होगा। जब शनि की 7.5 आती है तो उसमें डरने की बात नहीं है। हमारे कर्मों के ही लेखा जोखा से वो हमें दंड देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, हम उसको स्वीकार करने के लिए खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार के अवसर आते हैं, तो दंड हमें जब मिलता है तो हमें क्रोध आता है, लेकिन जब अपना पिछला देखते हैं कि हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, तो शनि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की समस्याएं लेकर के आते हैं, आपको अपने ओर जोड़ते हैं।
जब आप परेशान होते हैं तो आप ज्योतिष के पास जाते हैं और आप ईश्वर के करीब जाते हैं। तो शनि हमें जब कष्ट देता है, दुख देता है, तो हम ईश्वर के ही पास पहुंचते हैं। इसलिए शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि हमें हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा करता है। तो हमें जब अच्छा समय भी, अंधकार के बाद भी प्रकाश भी आता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा आपको करना चाहिए। आपका वृषभ राशि है तो भगवान रामचंद्र जी की, आपको शनि आपकी योग कारक ग्रह है। वृषभ लग्न जो होती है शनि योग कारक ग्रह है, तो शनि योग कारक ग्रह है, तो आपको हनुमान जी के बजरंगबली की पूजा पाठ करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में आपका दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का, और उनकी परिक्रमाएं भी करनी चाहिए। तो आपके अंदर एक ऊर्जा, आपका एक साहस पराक्रम जागृत होगा। तो और मिथुन राशि की आप हैं तो आपकी आमदनी में रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कभी कार्य अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता। भगवान गणेश की पूजा आपको जरूर करना चाहिए मिथुन राशि वालों का, क्योंकि आपकी जो राशि है उसका स्वामी बुध होता है। बुध गणेश जी से जोड़ा गया है। तो जब आप बुद्ध की इनकी पूजा करेंगे, बुद्ध को विष्णु भगवान कहा गया है, वो नारायण से उनको जोड़ा गया है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकते हैं, करेंगे। और गणेश जी की जब पूजा करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएंगे, और कच्चे सूत को आप 7 बार उसमें बांध करके उनकी परिक्रमा करेंगे, तो आपके आत्मविश्वास की जागृति होगी। ये पीपल का वृक्ष जो है उसमें वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम उसके पास जब फेरा लगाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये हमारे प्रकृति से संबंधित सारे वृक्ष थे जो हमें पहले ऋषि मुनि इसी प्रकार के उपाय करते थे, जो हमारे शास्त्रों में ये वृक्षों का बताया गया है। तो यहाँ ऑक्सीजन हमें मिलता है। उनके पास बैठ करके क्यों कहा जाता है, दीपक जला के थोड़ी देर शनि चालीसा पढ़िए, थोड़ी देर आप वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे आपके अंदर एक शक्ति जागृत होती है। तो मिथुन राशि वाले भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नारायण से इनको जोड़ा गया है, गणेश भगवान की। ये आप अपने दिनचर्या में इन देवताओं को, अपने जो राशि है उसकी देवता को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, तो आपके जीवन में बहुत कष्टों का धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि अंधकार धीरे धीरे हटता है। उसी प्रकार हम दृढ़ता से किसी चीज को पकड़े। ये नहीं कि कोई समस्या आ गई तो हम भगवान से रुष्ट हो गए, भगवान की पूजा छोड़ दिए। आप कष्ट में भी उनको समझिए। तो भगवान हमें ग्रहों से लड़ने की शक्ति देते हैं। ग्रहों का असर भगवान राम को भी हुआ, श्री कृष्ण को हुआ, सबको हुआ। उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं। आपके ग्रहों के परिणाम को, जो ग्रह हमें कष्ट देते हैं, उनको खत्म नहीं कर देंगे। उनके दुख को वो थोड़ा करके हमें देते हैं। इसलिए हमें भगवान के जैसे माता पिता के साथ रहते हैं, कुछ दुखों से हम अनजान रहते हैं, उसी प्रकार हम जब भगवान से जुड़ेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, तो हमारी जो कठिनाइयां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उससे लड़ने की हमारे पास शक्ति आती है। इसीलिए आपकी जो राशि है उसके अनुसार आपको पूजा करना चाहिए। कर्क राशि आप हैं तो भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि मानसिक अशांत होता है, मस्तिष्क उसका अशांत होता है। तो भगवान शिव की शरण में जाने से वो हमारी समस्याओं को हर लेते हैं। जितना हम शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, दूध और जल मिला करके, थोड़ा सा मिश्री डाल करके हम भगवान शिव के पास जाएंगे, तो वहाँ हमें ऊर्जा मिलती है। जितने देवालय हैं, मंदिर हैं, वहाँ से हम सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारे ग्रहों के अनुसार सुख दुख तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन ईश्वर का समीप ऐसा होता है कि वहाँ पर हम जब जाएंगे तो हमें एक नई जागृति मिलती है, नई शक्ति मिलती है। तो इसलिए पूजा पाठ का विधान बताया गया है। तो कर्क राशि वालों को भगवान शिव से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक अशांति, जलचर राशि है, वो चलायमान रहती है। हर समय उनके मन में नाना प्रकार की सोच आती रहती है। तो इस करने के लिए हम एक मार्ग चुन करके ईश्वर के समीप जाएंगे। भगवान हनुमान, आपका योग कारक ग्रह मंगल है, आपको भगवान हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, और आपको जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। सिंह राशि वाले को सूर्य की आराधना जरूर करनी, सूर्य का अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, आप सिंह राशि के हैं, सूर्य आपका 7 नंबर की राशि में 6, 8, 12 में है, तो सूर्य के मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। उनकी शक्ति आपके अंदर, सूर्य की शक्ति जागृत होगी। तो आप सिंह राशि के हैं तो आपको कुमकुम, दुर्वा, ये अरोली, चावल ये डाल के सूर्य भगवान को रोज अर्घ देना चाहिए आपको। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास की जागृति होगी और आपका आत्मविश्वास जागृत होगा। माँ दुर्गा की भी आराधना आपको करनी चाहिए।
आपके सूर्य के आपसे जोड़ा गया है, क्योंकि वो ही आपके आत्मा के कारक हैं। कन्या राशि अगर ये आपकी है तो आपके कारोबार के लिए पैसे में आपकी रुकावट आती है, आप कोई बात कह नहीं पाते हैं, संकोची होते हैं, आपका आत्मविश्वास डाउन हो रहा है, शक्ति आपकी डाउन हो रही है, तो आपको दुर्गा की पूजा जरूर करनी। दुर्गा चालीसा आपको पढ़ना चाहिए और इसके पढ़ने से आपके संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिलती है और आप समाज में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, विंध्यवासिनी चालीसा आपको पढ़ना चाहिए और राम दरबार के सामने आप राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ न करना चाहिए। ये सब हमारे जो देवी देवताएं हमसे जोड़े गए हैं, जैसे हमारी जो राशि है वो हमें विशेष रूप से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ राम दरबार के सामने करना चाहिए, तो आपको आत्मविश्वास में जागृति होगी। कन्या राशि वाले व्यक्ति समस्याओं से उलझे रहते हैं, लेकिन जिसको लगाव उनके अंदर होता है, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, इसलिए आप भी ईश्वर से संपर्क जोड़िए। तुला राशि वाले जातक सफलता के लिए माँ दुर्गा की उपासना उनको करनी चाहिए। माँ तुला राशि जो है राशि वो भी कामनाओं से भरी राशियां हैं, ये जिम्मेदार राशियां हैं, जीवन में जिम्मेदारियां के लिए धरती पे आई हैं, तो जिम्मेदारियों से आप नहीं भाग सकते। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और क्षमा याचना आपको करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में माँ की कृपा प्राप्त होगी और आपका आत्मविश्वास जागृत होगा। देवी के मंदिर में आप लाल फूल का माला चढ़ाइए। आपका शुक्र कमजोर है, शुक्र आपका राहु से पीड़ित है, तो माँ दुर्गा के समीप जाके आप अपने कष्टों को कह सकते हैं। नाना प्रकार के धरती पे लोग हैं, उनसे आपके कष्ट नहीं दूर होंगे। अपने इष्ट देव के पास, आपकी राशि के जो स्वामी हैं उनके पास आप जाएंगे और जो ग्रह आपके खराब है उसके अनुसार यदि आप निरंतर पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपकी आत्मविश्वास की जागृति होगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। वृश्चिक राशि यदि आप हैं तो आपकी राशि में भी ढैया समाप्त होने वाली है। 29 मार्च को आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। आपको संकट मोचन हनुमान जी का आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा शिव से जोड़ा गया, उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान रहते हैं। तो ये भी राशि जलचर राशि है, मानसिक परेशान 24 घंटे उनका मन अशांत रहता है। जलचर राशियां जल की तरह चलायमान होती हैं, इसीलिए ये राशियां भी परेशान रहती हैं और कठोर निर्णय लेती हैं। किसी चीज को तह तक पहुंच के ही किसी कार्य को पूरा करती हैं। ये राशियां रहस्यमयी होती हैं और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इनको दूध जल में डाल करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। उत्तर मुख होकर के नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके सुख सुविधाएं आपके जीवन में आएंगी। आप धनु राशि के हैं तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उनको श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी एक आपकी आध्यात्मिक औरा होता है। जैसे श्री कृष्ण जी करोड़ों के बीच में श्री कृष्ण जी आज भी उस आनंद को देने वाले हैं, उसी प्रकार धनु राशि वाले भी भरोसेमयी राशि है, ये भरोसा देने वाली राशि है। कभी कभी आपके अत्यधिक संयम की वजह से आपके घर का माहौल अशांत हो जाता है। आप संयमित व्यक्ति हैं, आपको भी सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए और आपको श्रीमद् भगवत गीता का आप निरंतर पाठ करेंगे तो आपको जीवन में जो भी समस्याएं संघर्ष आते हैं वो दूर होंगे। गीता का सदैव पाठ करना चाहिए। गीता हमारे घर में साक्षात वांग्मय के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में विराजमान रहते हैं। भगवत गीता सबके घर में होनी चाहिए, रामायण सबके घर में होनी चाहिए। यदि आप मकर राशि के हैं तो आपका स्वामी शनि है। धनु राशि का बृहस्पति होता है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। सेहत, पैसा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको शनि देव की उपासना करनी चाहिए। आपके स्वामी शनि देव हैं और आपको अपने गरीब जो आपकी शक्ति है उसको जागृत करने के लिए आप योग कारक ग्रह जो आपके हैं, आप शुक्र को बलि करिए, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए और आप शुक्र की स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना रखिए। और 11 बार आपको हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ना है। रोज आप पढ़िए तो आप में आत्मविश्वास कमी होगी। मोतीचूर का लड्डू डाल करके तुलसी दल डाल करके हनुमान जी को भोग लगाइए तो आपके संकटों में आपको
संकट से आपकी रक्षा होगी। कुंभ राशि वाले, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि इसमें मूल त्रिकोण राशि में हो जाता है। इनको माँ दुर्गा की उपासना जरूर करनी चाहिए। इनको जो जो राशियों के जो देवता हैं उनको आप करेंगे तो सही में आपके जीवन में आत्मविश्वास की जागृति होगी। आपको जितना भी होगा उसमें आप सुख और आह्लादित से आनंदित होकर जीवन व्यतीत करेंगे। तो आपको कुंभ राशि के हैं तो माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आपकी उतरती 29 मार्च से प्रारंभ होगी। तो ये आपको सुख देने वाली राशि है, सुख देने वाला समय आने वाला है। तो भगवान चमेली का तेल और सिंदूर मिला के हनुमान जी की चोला चढ़ाइए, मंदिर में दान दीजिए, जय श्री राम का जाप करिए और आपके जीवन में ये वर्ष मंगलमय हो। कुंभ राशि का वर्ष मंगलमय होने वाला है, क्योंकि उतरती 7.5 आपकी प्रारंभ होगी। मकर राशि वालों की 7.5 से मुक्ति होगी। मीन राशि वालों को हनुमान जी रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वाले को राम स्तुति का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति से जोड़ा गया, इनके स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो रामचंद्र जी के मंत्रों का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो भी श्री राम रक्षा स्तोत्र, रामचंद्र जी के जो भी कार्य होते हैं सबको आपको करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति का माहौल होगा। तो ये जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, हमारे इष्ट देव जो हमारी राशियों के स्वामी होते हैं वो दूर करते हैं और हम उन्नति के शिखर पे पहुंचते हैं। तो राशियों से जिनको जोड़ा गया है, जो देवी देवता आपको जोड़े गए हैं, उनकी आराधना करने से आपके जीवन में खुशियों का संघर्षों लड़ने की शक्ति आपको होती है। देवी देवता जो भी हमसे जोड़े गए वो हमारे ग्रहों को, जो हमारे अधिक दुख होने वाला होता है, जैसे अथाह दुख को कम करते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, रुष्ट होते हैं, यदि ये खुश है, प्रसन्न है, तो जीवन में हमें आनंद मिलता है। माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं, उनकी आराधना करने से हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है और हमें उस चीज का आनंद होता है। इस जिम्मेदारियों से हटकर हम जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं। हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे अभिन्न अंग हैं। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य ग्रहों से जोड़ा गया है। हमारे प्रत्येक सदस्य को, सूर्य को पिता से जोड़ा गया है। यदि सूर्य नहीं निकलेगा, अंधकार होगा, तो हमारे जीवन में अंधकार होगा। तो पिता अंधकार को दूर करने वाला ईश्वर के रूप में हमारे साथ रहते हैं। पिता का गुस्सा भी हमारे लिए अंधकार को हटाने का काम करता है, हमारे सतमार्ग पे हमको ले जाता है। माता की दया, करुणा, ममता और प्यार हमारे जीवन के लिए बहुत अमूल्य होता है। यदि हमें प्यार नहीं मिलेगा, ममता, प्यार, इसका अभाव रहेगा, तो हम एक निष्ठुर व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए उनका तत्व हमें माता देती है। हमारी बहनें, बुआ और जो भी माता की समान स्त्रियां हैं, वो बुध ग्रह से प्रभावित हैं। वो अगर खुश रहेंगी, माताएं, स्त्रियां यदि हमसे खुश हुई, जितने भी रिश्ते हैं, तो हमारे वो ग्रह ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। मंगल जो है छोटे भाई बहनों का कारक होता है। यदि हमारे छोटे भाई बहन हमसे खुश हैं, हम उनको प्यार देते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको उपहार देते हैं, उनके समय पे खड़े होते हैं, छोटे भाई बहनों का भला करने पे हमारी मंगल ग्रह हमारा मजबूत हो जाता है। तो हमारे कार्य में आने वाली जो भी कठिनाइयां होती हैं वो दूर होती हैं। इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आपका बृहस्पति, ये इनको गुरुओं से जोड़ा गया है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, जिससे हमने शिक्षा प्राप्त की है, जिससे हम किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो गुरु बृहस्पति देवता हैं। तो उनका भी हमें चरण स्पर्श करना चाहिए। आप मंदिर जाइए, पंडित पुजारी जो भी, उनका चरण स्पर्श करिए, उनको कुछ उपहार दे दीजिए। और आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप जा करके गुरुओं को दान दे दीजिए, उनका चरण स्पर्श करिए, केले का दान कर दीजिए, चने की दाल दे दीजिए, पीला वस्त्र दे दीजिए, तो वो ग्रह मजबूत होते हैं। शनि यदि आपका खराब है, कुंडली में नीच का है, 6, 8, 12 में भाव में है, अशुभ योगों से है, तो शनि के उपाय करने के लिए आपको शनि मंदिर, शनि चालीसा पढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो निर्धन व्यक्ति हैं, लेबर तबके के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका आपको हक नहीं मानना चाहिए। उनको बहुत अच्छे से आपको उनके साथ बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मजदूरों में क्योंकि कर्मदाता हैं, कर्मशील हैं, तो कर्मशीलता सेवक वर्ग जो होते हैं वो कर्म ही करते हैं, उनका कर्म ही जीवन है, वो बैठ के कुछ नहीं करते। तो उनके साथ शनि विराजमान होते हैं। ये हम उनका हक मारेंगे, उनको वो करेंगे, तो हमारा शनि खराब हो जाएगा। राहु आपका खराब है कुंडली में, तो पक्षियों से आप जुड़िए, गणेश भगवान से जुड़िए, जो हमारे संघर्षों को दूर करते हैं। पक्षियों को जितना आप
7 प्रकार के अनाज डालेंगे, जो भी आपके पास अनाज हो। तो ये चिड़िया जो होती हैं, मछलियाँ होती हैं, हमारे राहु के दोष को दूर करती हैं। इसी प्रकार केतु आपका खराब है तो सन्यासियों की सेवा करिए। धार्मिक स्थान पे आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है। जितने हमारे ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, यदि जीवन में हमने उसका दर्शन कर लिया, 1-2 का भी, जैसे नागेश्वर है, महाकाल है, महाकाल का दर्शन करने से हमारे अकाल मृत्यु का कष्ट दूर हो जाता है। अकाल मृत्यु आने वाली भी होगी, यदि हमारे महाकाल हमको बुला लिए तो वो शक्ति हमें वहाँ से प्राप्त होती है, वो ऊर्जा का पुंज होता है। केदारनाथ स्वयंभू है, केदारनाथ, हमारे वैद्यनाथ, ये सब ज्योतिर्लिंग हमें ऊर्जा, साहस, शक्ति देते हैं। इसलिए उन जगहों जाना चाहिए। धार्मिक स्थान पे हमें ऊर्जा, साहस, पराक्रम मिलती है। तो आज मैंने आपको आपकी राशियों के अनुसार आपके इष्ट देव के बारे में जानकारी दी, किसको आपकी पूजा करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में मंगल हो, मंगलमय हो। तो 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज मैंने आपको प्रत्येक राशियों के बारे में, पूजा के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार। और आप कमेंट्स में को बता भी सकते हैं। नमस्कार।